सुंदर सुंदर श्रृंगार करके सुंदर सुंदर पोशाक पहन करके अपने अपने विमानों में विराजमान होकर के कैलाश पर्वत से होकर के जा रहे हैं। कहाँ? दक्ष के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। सती ने जब ये सब देखा तो अपने पति से पूछा, हे पतिदेव, हे स्वामी, हे भोलेनाथ, ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान भोले शंकर ने कहा है, ये जितने भी विमान देवता जा रहे हैं ये सब तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। ये बात सती को बड़ी बुरी लगी। क्यों? वो मेरे ही पिता हैं, क्या आपके कुछ नहीं लगते? हाँ हाँ, भगवान बोले लगते हैं ना। बोले क्या? बोले हमारे ससुर लगते हैं। तो बोले आपने ये क्यों कहा कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है? ऐसे नहीं कह सकते थे कि हमारे ससुर के यहाँ यज्ञ है। माता बहनाओं को थोड़ी अपने परिवार की बड़ाई सुनने की आदत होती है। भगवान भोले शंकर कहने लगे, हाँ वही बात है। तो उन्होंने हमारे लिए निमंत्रण, तो शंकर भगवान ने पूरी कथा बताई। सोम प्रजापति यज्ञ में मैं गया था, मैं समाधि में लीन था, इसलिए मैंने आदर सत्कार नहीं किया। इस कारण से मेरा और उनका थोड़ा भ्रम हो गया। इस कारण से हमें उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन माता तो महाराज माता होती है। अब तो माता के मन में ये कि मैं कैसे यज्ञ में, क्यों पिताजी के यहाँ यज्ञ है, जाना बहुत जरूरी है। सती जी कहने लगी भगवान भोले शंकर से, जो महेश मोहे आयशो देहि, जो महेश मोहे आयुष देहि, जो महेश मोहे आयुष देहि, जो महेश मोहे आयुष देहि, कछु दिन जाए रहो मिस एहि, कछु दिन जाए रहो एहि, कछु दिन जाए रहो मिस एहि, कछु दिन जाए रहो मिस एहि। जो महेश मोहे आयस देहि, जो महेश मोहे आयस, आयुष मीन्स आज्ञा। हे भगवान, हे स्वामी, हे पतिदेव, अगर आप मुझे आज्ञा दे दें तो मैं कुछ दिन के लिए अपने पिता के यहाँ चली जाऊं। बोले क्यों चली जाऊं? क्यों चली जाऊं? तो यहाँ इंग्लिश का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने। क्या 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 परेशानी भैया? इसे प्यासा हो तो पानी वानी पिला दो, इसे गर्मी है। यहाँ तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, कछु दिन जाए रहो मिस एहि। मिस मीन्स याद। वो हमको मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। तो माँ कह रही है, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं कुछ दिन के लिए पिता के घर चली जाऊं, मिस मुझे याद आ रही है। भगवान भोले शंकर कहने लगे, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हीं बिसराई। अरे उनका बैर है, उनका शत्रु का भाव है, तो वो हमसे अपनी लड़ाई झगड़ा निकाले, तुमसे क्या मतलब? तुम्हें उन्होंने निमंत्रण देना चाहिए उनको, तुमको तो निमंत्रण मिला नहीं। ब्रह्म सवा हम सन दुख माना,
तेहि के अजहु करहि अपमाना, जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे न शील स्नेह न कानी। तदपि मित्र प्रतुपितु गुरु गेहा, जाई बिन बुलाहि न संदेहा। देखो हमसे लड़ाई झगड़ा था उनका, हमें नहीं बुलाते, लेकिन आपको तो उन्हें बुलाना चाहिए। अब देखो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना ठीक नहीं है, और बिना बुलाए कभी किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए। क्यों? तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। अरे अगर आपसे कोई विरोध मानता है, शत्रुता मानता है, और आप उसके यहाँ चले जाओ, तो उसमें कोई कल्याण नहीं है, उसमें बुद्धिमता नहीं है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वसन ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाओ जो विनय बुलाए, नहीं भली बात हमारे आए। शंकर जी नाना प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिना बुलाए किसी के यहाँ ऐसे नहीं जाना चाहिए। कहने लगे आप तो कहते हो कि पिता के घर चले जाना चाहिए बिना बुलाए, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए। बोले कहाँ? बोले भगवान के दरबार में कहीं कथा हो रही हो, बिना बुलाए चले जाओ, निमंत्रण आए या ना आए चले जाना चाहिए। गुरु जी के आश्रम में कभी भी चले जाओ बिना बुलाए, कोई परेशानी नहीं। और बोले पिता के घर बिना बुलाए चले जाओ, लेकिन कब? बोले जिस समय रक्षाबंधन का त्योहार आए तो भैया को राखी बांधने के लिए कोई निमंत्रण आए या ना आए चले जाना चाहिए। बोले और बोले भाई दौज जब आए तो भाई को दौज करने के लिए, टीका करने के लिए बिना बुलाए चले जाना चाहिए। सती जी कहने लगी तो पिता के घर तो चले जाना चाहिए। बोले जब चले जाना चाहिए जब ये दो कार्य हो। अब तो तुम्हारे पिताजी के यहाँ बहुत बहुत बड़ा उत्सव है, आपको बुलाया नहीं तो आपका जाना ठीक नहीं है। लेकिन अनेक प्रकार से समझा रहे हैं, लेकिन भावी वसन ज्ञान और आवा, भावी के वश में है, इसलिए ज्ञान की जो बातें हैं वो उदर में, हृदय में जाती नहीं है। कहे देखा हर जतन बहु रहे दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार। भगवान भोले शंकर समझ गए कि अब ये मानेंगे नहीं। दुनिया में हट कई प्रकार की होती है। एक बाल हट होती है, बाल हट। बाल हट मीन्स बच्चे की हट। बच्चा अगर हट कर जाए ना, जिद कर जाए, कितना भी उसे डांट लो पीट लो लेकिन मानेगा नहीं। होती है महाराज राज हट। राजा को अगर हट हो जाए, वो प्रण कर ले कि मुझे ये करना है, तो उसे कोई बदल नहीं सकता। एक योगी हट होती है। संत अगर अपने मन में हट कर ले कि मुझे ये कार्य करना है, तो वो करके ही रहेगा। और एक सबसे बड़ी हट होती है, उसे अभी मत सुनो, अभी तो पता कई रही की बात है। एक होती है त्रिया हट, स्त्री की हट। अगर स्त्री अपने मन में सोच ले कि मुझे ये प्रण, ये कार्य अपना पूरा करना है, तो महाराज ब्रह्मा भी उसे रोक नहीं सकता। भगवान भोले शंकर समझ गए कि ये मानने वाली नहीं है, इसलिए कहने लगे सती तुम जा तो रही हो, लेकिन जो तुम्हारा सामान है ना, इसे अपने साथ ले जाना। क्यों? क्योंकि भगवान भोले शंकर जानते हैं कि ये वापस तो आने वाली है नहीं, और इसका अगर कोई सामान यहाँ रह जाएगा तो उसे देख देख करके मुझे इसकी बहुत याद आएगी, मेरे भजन में, मेरी समाधि में बाधा रहेगी। इस कारण से सती अपना पूरा सामान लेकर के साथ जाना। इसलिए आप अपना सामान साथ लेकर के जाओ। और साथ में भगवान भोले शंकर ने अपने गण और भेज दिए।
श्रृंगी और भृंगी, दो गण हैं, साथ भेज दिए कि आप माता जी के साथ जाओ। श्रृंगी और भृंगी साथ जाते हैं, माता जी का सारा सामान पोटली में बांधा और चल गई। और सीधे चलते चलते पिता के घर पहुंचते। भगवान भोले शंकर का दरबार बड़ा सुंदर है। अच्छा, भगवान भोले शंकर के दरबार में है कौन कौन? भगवान भोले शंकर बैठे, सबने देखे, उनके बराबर में मां अम्बा जगदम्बा जगत जननी है। उनके दो पुत्र हैं, बड़ा पुत्र कार्तिकेय और छोटा पुत्र गणेश। बाहर नंदी है। यही तो भगवान भोले शंकर के दरबार में ज्यादातर होता है, आप सबको पता है। लेकिन भगवान भोले शंकर का जो दरबार है वो हमें बहुत शिक्षा देता है, उससे सीखिए। पहले आसन लगा के बैठिए। सब कल भी बताया था, दरिद्र आसन से मत बैठा करो। भगवान भोले शंकर के दरबार से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने परिवार में कैसे रहना चाहिए। क्यों? भगवान भोले शंकर के दरबार में एक से एक बड़ा शत्रु बैठा है, एक दूसरे का, लेकिन एक साथ बैठे हैं। इस कारण से उन्हें देख करके हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने परिवार में कैसे रहना चाहिए। अब भगवान भोले शंकर के दरबार में शत्रु कौन है, किसका? भगवान भोले शंकर का जो पुत्र है गणेश, उसकी सवारी क्या है? हा? चूहा, मूषक। और भगवान भोले शंकर के गले में जो माला है वो काहे की है? सर्पों की माला। अच्छा, बाई चांस सर्प को कोई चूहा मिल जाए तो उसे प्यार करेगा क्या? खा जाएगा, तुरंत खा जाएगा। लेकिन वहां एक ही दरबार में दोनों बैठे, गणेश जी का चूहा भी बैठा है और भगवान भोले शंकर के गले में सर्प भी बिल्कुल तैयार बैठा है, लेकिन कभी एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है। महाराज, खाना तो बहुत दूर की बात है। उससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे परिवार में कोई हमारी मति के अनुसार कार्य करे या न करे, लेकिन हमें उससे कोई द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, भगवान भोले शंकर के गले में है सर्प, और भगवान के जो बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय, उनकी सवारी क्या है? मोर। अच्छा, बाई चांस मोर को कहीं सर्प दिख जाए तो क्या उसे प्यार करेगा? तुरंत खा जाता है। मोर का वास्तविकता में भोजन ही सर्प होता है। देखा है, उसका नीला एकदम कंठ होता है, इस कारण से होता है क्योंकि वो जहर पान करता है। तो दोनों एक ही परिवार में बैठे, लेकिन एक दूसरे की तरफ कभी देखते भी नहीं। शिक्षा मिलती है हम अपने परिवार में रहें, अपनी बात मनवाने की जिद न करें। कोई हमारी बात माने या न माने, हमें एक ही परिवार में रहना चाहिए। भगवान भोले शंकर की सवारी क्या है? नंदी, बैल। और माता जी की सवारी शेर। अच्छा, शेर को अगर बैल दिख जाए तो मोहब्बत करेगा? तुरंत अटैक करेगा, मारकर खा जाएगा माता जी। तो शिक्षा मिल रही है हमें, चाहे हम किसी भी स्थिति में हमारे परिवार में कौन क्या करता है, क्या सोचता है, उससे हमारे विचार मिले या न मिले, लेकिन हमें उस परिवार के सिर्फ परिवार की तरफ देख करके ये निर्णय करना चाहिए, हमें परिवार में मिलजुल करके रहना चाहिए। पिछली बार भी आपको बताया था, जब हम शंकर भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बाहर कौन बैठा है? नंदी। और हम जाकर के मांगते किससे हैं? भोलेनाथ से। मिल जाएगा? अभी नहीं मिल जाएगा। किससे मांगना है? मांगा कभी? मिला? हमें तो खूब मिलता है मांगने।
पिछली बार भी बताया था, उसका एक तरीका है। आपको डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो पहले पीए से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वो जब बताएगा कि समय है या नहीं है, आप डायरेक्ट जाकर के भगवान भोले शंकर की छाती पर खड़े हो जाओ तो तुम्हारे नौकर हैं क्या? बाहर से नंदी के बाएं कान में बोलना है और दाएं कान को हाथ से बंद करना है। उसके कान में बोलिए, हे प्रभु आप तो भगवान भोले शंकर के साथ रहते हैं, आप हमारी अर्जी भगवान भोले शंकर से लगा दीजिए। तब आप उसके कान में कहोगे तो महाराज सीधी बात तुम्हारी भगवान भोले शंकर तक पहुंच जाएगी और तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। और डायरेक्ट भगवान भोले शंकर से मांगोगे तो नहीं मिलने वाला। और वैसे देव तो बहुत है, लेकिन महादेव जैसा कोई देव नहीं है। शिव कहते किसको? शिव नाम होता है कल्याण का, और इनका एक नाम है आशुतोष। आशुतोष बोलते हैं अपने आप को वश में न रखने वाला। ये नहीं देखते सामने वाला क्या मांग रहा है, जो मांगा वो दे दे। आशुतोष प्रभु अवधर दानी, सब कुछ देने वाले। और इनकी सेवा भी कोई ज्यादा कठिन नहीं है, विशेष कठिन सेवा नहीं है भोलेनाथ की। आपके यहाँ भी है और सब कहीं दुनिया में देखना आप, केवल भगवान भोलेनाथ का ही मंदिर आपको ऐसा मिलेगा यहाँ कोई ताले की व्यवस्था नहीं होगी। बाकी के सब देवताओं के यहाँ ताले की व्यवस्था रहती है और टाइम है, इतने बजे से इतने बजे तक ही दर्शन होगा महाराज, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन भगवान भोले शंकर का 24 आवर्स 24 घंटे दरबार खुला है। कभी भी जाओ, रात हो दिन हो सुबह हो शाम हो, कभी भी जाओ, और कोई ताला नहीं, कोई कुछ नहीं, खुले में रहना पसंद करते हैं वीराने। तो भगवान भोले शंकर का दरबार बड़ा सुंदर है। आइए पहले भगवान भोले शंकर को नमन करें, तदुपरांत कथा में आगे प्रवेश करते हैं। ओ भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं है ऐसा, और नहीं कोई और नहीं है ऐसा, और नहीं शंभुनाथ से निराला। ओ भोले आवाज, नाथ से निराला। टीवी थोड़ी चल रही है जो वॉल्यूम यहीं से बढ़ता रहेगा, यहीं से। आप भी बोलिए, जोर से बोलिए। क्या? ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हो मेरी बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला और नहीं भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। आपसे क्या? ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला,
जब करवट